आप देख रहे हैं डीटीवी इंडिया और अब बात करते हैं पुणे के केतन हत्याकांड से जुड़ी खबरों पर, जहां एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। सिया और चेतन को 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी, कोड वर्ड्स और सिग्नल बनाए गए थे, ड्रामा तैयार किया गया ताकि केतन किसी भी तरह से बच ना पाए। इस पूरी साजिश में 34 मिनट पहले का कॉल भी मौत की बड़ी वजह बन गया। एक बहुत हाई प्रोफाइल शादी होने जा रही थी, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे थे, लेकिन उससे पहले ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने मंगेतर केतन को खाई में धक्का दे देती है सिया गोयल। केतन की मौत हादसा साबित करने की कोशिश होती है, लेकिन मुख्य आरोपी सिया और उसके प्रेमी चेतन चौधरी की पूरी कहानी के पन्ने खुलने लगते हैं तो खुलते ही जा रहे हैं। सिया चेतन का प्लान, केतन हत्याकांड। खुलासा नंबर 1 करोड़ का खेल। सिया और केतन दोनों का परिवार काफी संपन्न है, पुणे के बड़े कारोबारी परिवार है, लेकिन ये सामने आ रहा है कि चेतन सामान्य परिवार से था। जानकारी के मुताबिक साजिश के तहत सिया गोयल ने केतन अग्रवाल से शादी की शॉपिंग करने के बहाने करीब 1 करोड़ रुपए लिए थे। सिया ने ये पैसे चेतन तक पहुंचाए ताकि चेतन इस पैसे का इस्तेमाल कर अपने करियर और बिजनेस को पूरी तरह सेटल कर सके। बताया जा रहा है कि केतन अग्रवाल ने अपनी मंगेतर सिया पर आंख मूंद कर भरोसा किया था। सिया और चेतन ने प्लानिंग की थी कि केतन की हत्या के बाद सिया अगले 3 साल तक अपने परिवार के सामने अविवाहित बनी रहेगी। जैसे ही चेतन बिजनेस में सेटल हो जाएगा, दोनों शादी कर लेंगे। खुलासा नंबर 2, बैठना, पानी पीना, धक्का देने का सिग्नल। 18 जून को सिया ने केतन को प्री बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए पुणे के पास लोहागढ़ किले पर बुलाया। अब यह सामने आ रहा है कि केतन को धक्का कैसे दिया जाएगा, इसके लिए कोड वर्ड और साइन तैयार थे। सामने किसी बहाने से बैठ जाना था। यह बहाना पानी पीने का हो सकता था या फिर शूलेसेस बांधना। यानी प्लान था कि सिया और केतन आगे चल रहे होंगे, उनके पीछे चेतन होगा। दोनों जब पहाड़ी की ऊंचाई पर पहुंचेंगे तो सिया पानी पीने के बहाने बैठ जाएगी और केतन को धक्का दे देगा चेतन। कुछ ऐसा ही हुआ। जानकारी के मुताबिक सिया इसलिए बैठ गई ताकि अगर केतन उसका सहारा लेकर रुकने की कोशिश करे तो वह ऐसा ना कर पाए। डर यह भी था कि केतन ने अगर सिया को पकड़ लिया तो वो भी गिर सकती थी। पुलिस ने रविवार को सिया के साथ लोहागढ़ किले पर ले जाकर एक डमी की मदद से पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया ताकि घटनाक्रम को पूरी तरह सत्यापित किया जा सके। खुलासा नंबर 3, 34 मिनट पहले वो डेथ कॉल। ये जानकारी सामने आ चुकी है कि चेतन अपना मोबाइल अपनी दुकान पर ही छोड़ गया था ताकि पुलिस जांच को गुमराह कर सके। चेतन अपने साथ दुकान के एक कर्मचारी का मोबाइल ले गया था, लेकिन जानकारी के मुताबिक पुणे ग्रामीण पुलिस की टेक्निकल सर्विलांस टीम ने आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी के मोबाइल हैंडसेट की गहन फॉरेंसिक जांच की है। पूरी साजिश का सबसे बड़ा डिजिटल सबूत ढूंढ निकाला है। सीडीआर के मुताबिक 18 जून को लोहागढ़ किले पर केतन अग्रवाल को पहाड़ी से नीचे धकेले जाने से ठीक 34 मिनट पहले सिया और चेतन के बीच आखिरी बार फोन पर बात हुई थी। जांचकर्ताओं का मानना है कि इस आखिरी कॉल के दौरान ही सिया ने किले के उस खास व्यू पॉइंट पर केतन की सटीक लोकेशन और वहां आसपास पर्यटकों की मौजूदगी न होने का फाइनल सिग्नल चेतन को दिया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार दोनों आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद अपने अपने फोन से करीब 3 महीने का पूरा चैट बैकअप और वॉइस नोट्स डिलीट कर दिए थे। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैट्स को रिकवर करने के लिए गांधीनगर की सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी यानी CFSL की मदद ले रही है। पुलिस अब दोनों के डिलीटेड डेटा, लोकेशन लॉग्स और आखिरी कॉल के समय के इंटरनेट IP एड्रेस का मिलान कर रही है ताकि कोर्ट में इसे प्री प्लान मर्डर के तरह सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। केतन अग्रवाल मर्डर मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में पुलिस के हाथ अब एक सुराग लगा है कि किस प्रकार चेतन ने हत्या वाले दिन जबरन अपना फोन अपनी दुकान पर भूलाया और अपने एक कर्मचारी का फोन अपने साथ ले आया ताकि वो पकड़ा ना जा सके। ऐसे में पुलिस फिलहाल चेतन के मोबाइल और साथ ही उसके कर्मचारी नीरज के भी मोबाइल फोन की जांच कर रही है। खुलासा नंबर 4, चेतन का हुडी और स्कूटर। सिया और चेतन की प्लानिंग कितनी शातिर थी, इसे इस बात से समझिए कि एक एक बात का ध्यान रखा गया। कार की जगह चेतन ने स्कूटर का इस्तेमाल किया था। जानकारी के मुताबिक चेतन चौधरी टोल प्लाजा के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और CCTV ट्रैकिंग से बचने के लिए कार के बजाय
स्कूटर से लोनावाला के लोहागढ़ किले पहुंचा था। उसी स्कूटर से वापस पुणे लौट आया, जिसे अब पुलिस ने जब्त कर लिया है। किले पर चढ़ते समय चेतन ने अपनी पहचान छिपाने के लिए हुडी जैकेट पहन रखी थी, जिसे बाद में उतारकर उसने सिर्फ काली टी शर्ट पहन ली। भागते समय हुडी दोबारा पहन ली, लेकिन किले की सीसीटीवी में हुडी पहने चेतन कैद हो गया। शक गहरा जाता है कि चिलचिलाती धूप में सर्दियों वाले कपड़े पहनकर कौन आता है। खुलासा नंबर 5, गूगल यूट्यूब पर प्लान सर्च। ये सामने आ रहा है कि दोनों ने मर्डर कैसे करें, इसका प्लान बनाने के लिए इंटरनेट का सहारा लिया। आरोपियों ने गूगल और यूट्यूब पर मर्डर के अलग अलग तरीकों को गहराई से सर्च किया था, जिसके बाद उन्होंने केतन को लोहगढ़ किले की ऊंचाई से नीचे फेंकने का प्लान फाइनल किया। आरोपियों ने इंटरनेट पर यह भी सर्च किया कि ऊंचाई से गिरने पर मौत की संभावना कितनी होती है और कौन से तरीके से हत्या करने पर पकड़े जाने का खतरा सबसे कम रहता है। सूत्रों का कहना है कि केतन अग्रवाल की हत्या करने के लिए चेतन और सिया ने पहले क्राइम रिहर्सल भी किया था। गूगल और यूट्यूब पर बकायदा सर्च किया गया कि आखिर किसी को कितने गहरी खाई में फेंका जाए ताकि वो ना बच सके। इसी के साथ पहले भी चेतन और सिया द्वारा लोहगढ़ किले के इस स्पॉट पर रेकी की गई थी। डिजिटल फोरेंसिक जांच में आरोपियों के फोन से गूगल और यूट्यूब की सर्च हिस्ट्री और वो डिलीटेड चैट्स बरामद करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें लोहगढ़ के उस खास स्पॉट का जिक्र था। पुणे में सूरज कापसे के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया।